गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए आज आप लोगों को जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। इस जो मॉडल है उसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका कंक्लूज़न क्या निकल के आया, इसकी जो भी कमियां हैं उसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में आगे बता चुके हैं। तो देखिए जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें काफ़ी कमियां थी। उस कमी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट थे बोहर, उन्होंने क्या किया, उस पर एक प्रकार से सफल परीक्षण किया, यानी उसमें जो भी कमियां थी उनको क्या किया, दूर किया। तो इसलिए उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे क्या कहते हैं, बोहर का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। तो देखिए समझते हैं बोहर का परमाणु मॉडल क्या था। साइंटिस्ट थे देखिए नील्स बोर, साइंटिस्ट हैं नील्स बोर। देखिए नील्स बोर ने क्या किया, देखिए जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें काफ़ी कमियां थी। उस कमी को दूर करने के लिए जो प्रोफेसर नील्स बोर थे उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे नील्स का परमाणु मॉडल या बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो देखिए ये जो मॉडल है ये किससे रिलेटेड है, ये देखिए जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, प्लांक का क्वांटम नियम, प्लांक का क्वांटम नियम। और देखिए आइंस्टीन का जो समीकरण है उससे ये रिलेटेड है। आप लोगों को बताएंगे आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है। आइंस्टीन समीकरण से ये क्या है, रिलेटेड है, यानी इसी के आधार पर इसकी उत्पत्ति की गई है नील्स बोर के परमाणु मॉडल की। तो देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है देखिए E बराबर hc/λ। ये आप लोगों के में कोर्स में नहीं है तो इसलिए इसका केवल फॉर्मूला समझिए। ये होता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन का समीकरण होता है E बराबर mc²। इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए पेपर में बहुत पूछते हैं। तो देखिए समझ लीजिए E क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की। देखिए उत्सर्जित क्या है, ऊर्जा है। नेक्स्ट देखिए H क्या है, H एक प्रकार से क्या है, प्लांक नियतांक है, ठीक है। C क्या है, प्रकाश की चाल है। और लैम्डा क्या है, एक प्रकार से वेवलेंथ है या कहा जाए तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट देखिए E बराबर क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा है। M क्या है, कण का द्रव्यमान या आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। C देखिए क्या है, C है प्रकाश की चाल। तो देखिए इससे क्वेश्चन आता है कि देखिए C की वैल्यू कितनी होती है, प्रकाश के चाल की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये देखिए इसकी वैल्यू होती है। देखिए प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए कितनी होती है, 6.6 × 10⁻34 ये इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्टली पेपर में पूछते हैं तो इनको अच्छे से क्लियर करें। तो आप इसका एक प्रकार से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं जिससे आप इसको ईजिली रिवाइज कर सकें। तो देखिए इस तरीके से बोहर का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो देखिए विशेषताएं इसकी क्या हैं। तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो
आप लोग देखिए ये क्या है, ये परमाणु का नाभिक है। लाइक ये क्या है, नाभिक, आप इसको न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये परमाणु के बाहर क्या होती हैं, सेल होती है, यानी कक्षा होती हैं। इस तरीके से आगे आप लोगों को बताया था, ये इस तरीके से कक्षा होती हैं, ठीक है। तो देखिए इस पे कोष होते हैं, के कोष, एल कोष, एम कोष, लाइक एन कोष। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोगों को बताएंगे एन, देखिए ये क्या होती है, लाइक एन बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या था, नाभिक, इसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो परमाणु का नाभिक होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए, ठीक है। तो देखिए नील्स बोर ने अपने मॉडल में क्या चीज़ बताई, उन्होंने देखिए ये बताया, उन्होंने देखिए क्या बताया, समझिए। देखिए उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के बराबर होता है। उन्होंने देखिए क्या बताया, नील्स बोर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग, देखिए जिनमें इनका जो कोणीय संवेग होता है, जिनमें जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π के बराबर होता है। h/2π के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इससे क्या सूत्र निकला, इससे ये सूत्र निकला, देखिए इम्पोर्टेंट है ये। तो इस तरीके से बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π के बराबर होता है। तो इससे एक सूत्र निकल के आया, लाइक समीकरण बोल सकते हैं, MBr बराबर NH/2π। इससे आगे न्यूमेरिकल आते हैं इसी समीकरण के अकॉर्डिंग, तो इनको अच्छे से क्लियर करें। देखिए तो देखिए m आप बता सकते हैं, m क्या है, किसी कण का द्रव्यमान है, m क्या है, देखिए m है किसी कण का द्रव्यमान, और b क्या है, कण का वेग है, कण का वेग है। r क्या है, r किसी कण की त्रिज्या है, और देखिए n क्या है, n आपको लोगों को बताते हैं, n की जगह पे आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए ये मेन रोल प्ले करता है n को देखिए क्या कहते हैं, n को मुख्य क्वांटम नंबर कहा जाता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, इसको मुख्य क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या बोला जाता है, मुख्य क्वांटम नंबर इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। और आप लोगों को बता चुके हैं h/2π ये क्या चीज़ है, h/2π आप लोगों को बताया था ये होता है कोणीय संवेग, ठीक है। h बराबर बताया था, सॉरी h/2π क्या है, एक प्रकार से क्या है, कोणीय संवेग। तो इस तरीके से बोहर का जो समीकरण है वो निकल के आया। उन्होंने हमको ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2π के बराबर होता है। इससे एक समीकरण निकल के आता है जिसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं बोहर का क्वांटम सिद्धांत या बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध, इसको क्या बोलते हैं आगे आप लोगों को बताएंगे। बोहर का क्वांटीकरण सिद्धांत इसको
बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, इसे क्या बोलते हैं, समीकरण को बोहर का क्वांटीकरण सिद्धांत। तो देखिए दूसरे स्टेप में उन्होंने हमको क्या बताया, देखिए दूसरा पॉइंट समझिए। उन्होंने देखिए दूसरे पॉइंट में क्या बताया, अब देखिए उन्होंने बोहर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन, देखिए जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाते हैं। आप लोगों को चित्र बना के दिखा दें जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, ये नाभिक हो गया, ये इसके आर पार क्या हो गई, सेल हो गई या कहा जाए कक्षा हो गई। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट थे। यहाँ n बराबर 1 रख सकते हो, n बराबर 2 रख सकते हो, n बराबर क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और n बराबर 4 रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से किरण जाती है, इसको लिख सकते हैं E2 माइनस E1 बराबर कितना निकल के आएगा, डेल्टा E, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं K कोस, N कोस, M कोस और N कोस। तो देखिए आप लोगों को बताते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एक प्रकार से कैसी कक्षा है, उच्च कक्षा है, ये एक प्रकार से कैसी कक्षा है, उच्च कक्षा, ठीक है। और ये एक प्रकार से कैसी कक्षा है, निम्न कक्षा। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है या कहा जाए लोअर से हायर में जाता है तो क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, या कहा जाए इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसको ये क्या कर लेता है, लाइक ग्रहण कर लेता है। तो देखिए दूसरा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाता है, हायर से लोअर की ओर जाता है, तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। लाइक दूसरे स्टेप में देखिए, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाता है तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को, तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है उसको ये क्या करता है, ग्रहण करता है। तो देखिए आप लोगों को बता देते हैं, जो उच्च कक्षा है उसको किससे शो किया जाता है, तो देखिए जो उच्च कक्षा है उसको शो किया जाता है किससे, E2 से, ठीक है। E2 से किया जाता है, जो उच्च कक्षा की एनर्जी होती है उसको E2 से शो किया जाता है। और देखिए जो निम्न कक्षा की एनर्जी होती है उसको E1 से शो किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से इसका सूत्र निकल के आता है, E2 माइनस E1 बराबर
देखिए ये एक प्रकार से अंतर है E2 माइनस E1, इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा E लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाता है, डेल्टा E बराबर SC अपॉन लैम्डा। इस तरीके से ये सूत्र की उत्पत्ति होती है। इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तभी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। H आप लोगों को बताया क्या है, एक प्रकार से प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात -34 होती है। C क्या है, प्रकाश की चाल है, इसकी वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। लैम्डा क्या है, लैम्डा एक प्रकार से कण की तरंग दैर्घ्य है। तो इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट था, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को वह ग्रहण करता है। तो इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखिए, तो देखिए इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देखिए, तो देखिए बोहर ने तीसरा पॉइंट क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कहीं बाहर से ऊर्जा लेता है। अभी तक तो उच्च कक्षा से क्या कर रहा था, वो निम्न कक्षा की ओर जा रहा था, परंतु अब वह क्या कर रहा है, यह जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, बाहर से एनर्जी ले रहा है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी ये लेता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कूदकर एक प्रकार से अंदर की ओर आ जाता है। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेज या उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन को किसी बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेज कहते हैं। तो देखिए क्या पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बाहर से मिलती है जब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा बाहर से मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा पाकर एक्साइटेड स्टेज में चले जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा को ग्रहण करके एक स्टेज में चले जाते हैं, या कहा जाए एक अवस्था में चले जाते हैं जिसे एक्साइटेड स्टेज या उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। एक्साइटेड स्टेज या उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। उत्तेजित अवस्था क्या कहा जाता है, उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के पश्चात एक प्रकार से एक अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जिसे एक्साइटेड स्टेज या उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। तो देखिए इससे निम्न फॉर्मूला निकलता है। इससे क्या फॉर्मूला निकलता है, E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। हम जानते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, E बराबर एच न्यू। ठीक है, आप न्यू की जगह क्या लिख सकते हो, C अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं। तो इस तरीके से देखिए इस फॉर्मूले से एच न्यू बराबर क्या निकल के आएगा, E2 माइनस E1। इस फॉर्मूले की उत्पत्ति होती है। देखिए आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H बराबर E2 माइनस E1 अपॉन न्यू। तो ये बोहर का एटॉमिक मॉडल होता है, इससे इस नियम की व्युत्पत्ति होती है। लाइक H क्या है, प्लांक नियतांक है, E2 क्या है, उच्च कक्षा से उत्सर्जित ऊर्जा है, और E1 क्या है, एक प्रकार से निम्न कक्षा से उत्सर्जित ऊर्जा है। न्यू क्या है, न्यू एक प्रकार से क्या है, वेवलेंथ है।
तो देखिए इस तरीके से निकल के आता है, इस नियम की व्युत्पत्ति हुई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए इस नियम की हम बताते हैं कमियां क्या है। ये भी जो नियम था ये पूरी तरीके से प्रॉपर मतलब सफल नहीं हुआ है, इसमें भी अनेक कमियां हैं। देखिए इसकी कमियां देखिए। देखिए जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो क्या करता है, जो जीमैन इफेक्ट होता है उसकी ये व्याख्या प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। तो देखिए समझिए, देखिए जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, बोहर का परमाणु मॉडल क्या करता है, जो जीमैन इफेक्ट होता है, जीमैन इफेक्ट की व्याख्या प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है या जीमैन इफेक्ट की व्याख्या करने में सफल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं उनकी ये व्याख्या करने में सक्षम नहीं था। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं, स्पेक्ट्रम रेखाएं उनकी व्याख्या ये नहीं कर सका। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है उसमें उन्होंने हमको ये बताया था, बोहर ने, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे घूमते हैं, वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट थे समरफील्ड, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार फॉर्म में घूमते हैं। तो इसलिए ये जो मॉडल है वो एक पूरी तरीके से सफल मॉडल नहीं है। तो देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि बोहर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हैं। और देखिए जो समरफील्ड साइंटिस्ट थे उनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्तीय फॉर्म में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार घूमते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से बोहर की कमियां थी, इसको आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि जीमैन जो इफेक्ट है वो जो है जीमैन इफेक्ट, ये बोहर के परमाणु मॉडल पर लागू होता है या नहीं, तो ये लागू नहीं होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखिए आप लोगों को दोबारा से बताते हैं बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो देखिए दोबारा से रिकैप्चुलेट करके बताते हैं, सरल भाषा में है, इसको अच्छे से क्लियर करें। तो देखिए जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो पूरी तरीके से सफल नहीं था, उसमें अनेक प्रकार से चेंजमेंट हुए, लाइक वो पूरी तरीके से सफल परीक्षण नहीं था। उसकी कमियों को दूर करने के लिए साइंटिस्ट थे नील्स बोहर,
उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया या कहा जाए एक मॉडल दिया, जिसको क्या बोलते हैं, बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। उनके अनुसार उन्होंने हमको ये बताया, नील्स बोर साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, h/2π के बराबर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया था MBR बराबर h/NH/2π, जहाँ n बराबर क्या था, क्वांटम संख्या थी। नेक्स्ट स्टेप में बताया उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब जो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने दूसरा स्टेप बताया। लाइक इससे एक फॉर्मूला निकल के आया था, डेल्टा E बराबर h/न्यू। ठीक है, एस न्यू की जगह आप क्या रख सकते हैं, c/λ भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरे स्टेप पे बताया कि जब इलेक्ट्रॉन को किसी बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो वह एक स्टेज को प्राप्त हो जाता है। लाइक उस स्टेज को क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेज या उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इससे फॉर्मूला निकल के आया था E2 - E1 बराबर sc/λ। ठीक है, आप E2 - E1 की जगह डेल्टा E भी रख सकते हैं। लाइक देखिए बोहर मॉडल की कमियां क्या थी, ये जो इफेक्ट था वो जीवन इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर सकता, यानी जो मॉडल था वो जीवन इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर सकता। और जो देखिए इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं उनकी ये पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर सका ये मॉडल। तो इस तरीके से बोहर का एटॉमिक मॉडल था। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल वे में बताया है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।